ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं आगे काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज में ही। आपको याद होगा लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने जो बात किया था वो रेक्टिलिनियर मोशन को लेके बात किया था, और आज हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन को लेके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि रोटेशनल मोशन को जो हमने लास्ट क्लास में भी जैसे डिस्कशन किया था, जो हमारा पहला क्लास था, कि रोटेशनल मोशन हमारा क्या होता है कि दैट जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो एक कोसेंट्रिक सर्कल बनाते हुए कर रहे हैं, मोशन कर रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो रोटेशनल बॉडीज हैं, रिजिड बॉडीज, उनको हम एक तरीके से उनके जो मोशन है उसको ट्रीट करते हैं एज अ एंगुलर मोशन, जिससे हमें रोटेशन मोशन को सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। कैसे डिस्कशन करते हैं, सपोज करिए कोई एक पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, वो एक सेंटर ओ, ये जो हमारे एक पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, सर्कुलर पाथ है, और इसका सेंटर क्या है, ओ है। तो हम क्या करें, कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो क्या कर रहा है वो एंगुलर मोशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। तो सपोज करिए कि हमने बोला कि पॉइंट ए से वो मूव करके पॉइंट बी पे गया, तो उसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसको हमने थीटा से डिनोट किया है, और ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो इस थीटा को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ध्यान रखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम रेडियंस में मेजर करते हैं। इसी तरीके से अगर हम इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वहां से एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू मिलती है। यानी कि अगर मुझे थीटा यानी कि डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पे थीटा डिस्प्लेसमेंट भी सिंपली बोल देते हैं तो इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही है वो। तो ये डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर हमें गिवन है, तो अगर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी, किस एंगुलर वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। वहीं पे जब हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अवेलेबल है, उसको हम अगेन अगर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो हमें वहां से क्या मिलेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, दिस विल बी डी ओमेगा बाय dt। और अगर हम इस d थीटा बाय dt को भी 2 बार डिफरेंशिएट कर दें, मतलब थीटा को, तो हमें क्या मिलेगा, d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। तो ये भी हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन ही प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है। जैसे सपोज करिए मेरे पास ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दे रखा है, और मुझे वहां से अल्फा कैलकुलेट करना है, तो वहां पे रिलेशन यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे इस रिलेशन तक पहुंच सकते हैं, हमें मालूम है कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज डी ओमेगा बाय dt। हमने क्या किया, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में d थीटा से मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर में, और d थीटा से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। dt को हमने इस वाले d थीटा के साथ रखा, तो आप जानते हैं दिस d थीटा अपॉन dt क्या होता है हमारे पास, ओमेगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, d ओमेगा अपॉन d थीटा सॉरी। तो ध्यान रखिए एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे पास ये अवेलेबल। अगर हमें ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो वहां से हम एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट करना है इसके क्वेश्चन को। तो अब हम बात करते हैं आगे कि लीनियर मोशन और जो एंगुलर मोशन है उन दोनों में रिलेशन क्या होता है एग्जैक्टली। तो जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जब हमारा पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चल रहा है, तो ये इस पाथ के अलावा वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस सपोज करो हमने बोला वो कैपिटल एस ट्रेवल कर रहा है, तो इस एस की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखेंगे ये ए बी जो है एक तरीके से इस आर की लेंथ होगी, और आर्क लेंथ की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका रेडियस और मल्टीप्लाइड बाय द थीटा, जो एंगल हम वहां पे सबटेंड कर रहे हैं। तो वहीं से हमने लिखा है इसकी वैल्यू को दैट दो जो हमारे पास डिस्टेंस होगा ट्रैवल्ड अराउंड दी पाथ, वो हमें क्या मिल जाएगा, आर थीटा से मिल जाएगा। अब हमें मालूम है कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें बोथ साइड, तो ds अपॉन dt हमें क्या प्रोवाइड करता है, d की वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो यानी कि राइट साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो r हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और थीटा एज अ फंक्शन ऑफ t हमें गिवन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस विल बी r d थीटा अपॉन dt। और हमें मालूम है कि d थीटा अपॉन dt जो है वो हमारे पास ओमेगा होता है, तो हम चाहें तो यहाँ पे इसको ओमेगा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट v इक्वल टू r ओमेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखिएगा कि लीनियर वेलोसिटी, और यहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी का मतलब है यहाँ पे दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी जो हमें मिलती है, ये वो वैल्यू दैट v इक्वल टू r ओमेगा। इसी तरीके से अगर हम इस टेंजेंशियल वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो हमें क्या मिल जाएगा वहां से, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में मैंने ड्रॉ कर रखा है कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है, और इस सर्कुलर पाथ की टेंजेंट के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम at से डिनोट करते हैं, और जो टुवर्ड्स द सेंटर में एक्सेलरेशन मिलता है उसको हम an से डिनोट करते हैं। तो at की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो हमें वहां से क्या मिल जाएगा, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू मिल जाएगी। d थीटा अपॉन dt के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, दैट r टाइम्स ऑफ d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर। इसी तरीके से रेडियल एक्सेलरेशन की जो हम बात कर रहे हैं an, दिस वैल्यू इज नथिंग बट, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, दैट an इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r।
और हमें मालूम है कि जो ये v यहाँ पर जो है दिस इज दी टेंजेंशियल वेलोसिटी, और हमें पता है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है, दैट इज r ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम v की जगह r ओमेगा रखेंगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या बचेगा, सिंपली दैट r ओमेगा स्क्वायर। तो an जो है, जो हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन है, यानी कि जो इसके रेडियस के अलाउंग एक्ट कर रहा है, उसको भी आप ध्यान रख सकते हैं कि कैसे हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे फोर्स की बात करें तो जो फोर्स हमारा इस सेंटर के अबाउट सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसी एक्सेलरेशन को जब हम F = ma की बात करते हैं, अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑब्जेक्ट के, तो वहां से हमें फोर्स की वैल्यू मिलेगी। इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होता है towards outside this tangent, sorry, outside this radius, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि सपोज करिए अगर जो यहाँ पर जो हमारे पास कह सकते हैं पॉइंट है, बॉडी जो रोटेट कर रही है, अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे जो हमने इससे पहले डिस्कशन किया वहां पे एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं थी, कहने का मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा गिवन है। लेकिन अगर जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, वो कांस्टेंट है, सपोज करिए हमने उसको ओमेगा बोला, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन 0। एक चीज और ध्यान रखना कि ये सारे फॉर्मूले हैं एग्जैक्ट जैसे हमने लीनियर मोशन में बात करी थी, रेक्टिलिनियर मोशन में एग्जैक्ट उसी तरीके से ही है। तो अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो दैट इज गिवन बाय ओमेगा टाइम्स ऑफ टी, जहां ओमेगा क्या है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और टाइम हमारे पास क्या हो गया, दिस इज द टी इज द टाइम। और जैसे हमें मालूम है लीनियर रिलेशन में हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की दैट डिस्टेंस s इक्वल टू क्या होता है, v इनटू t। यहाँ पे वेलोसिटी क्या एंगुलर लेंगे और डिस्प्लेसमेंट हम क्या ले रहे हैं, थीटा के फॉर्म में ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। इसी तरीके से जो ओमेगा हमारे पास होता है एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम लिखते हैं 2 पाई n अपॉन 60 से। n हमारे पास है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, कहने का मतलब रिवॉल्यूशंस पर मिनट, कि एक मिनट में वो कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है। अगर n की वैल्यू हमें रिवॉल्यूशन पर सेकंड में गिवन है, तो वहां पे हम ये 60 से डिवाइड नहीं करेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ इस फॉर्मूले में n को 60 से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि हमारे पास n किस में गिवन है, आरपीएम में गिवन है। कभी कभी ये रिलेशन जो होता है इसमें n जो आपको आरपीएस में भी गिवन हो सकता है, तो बहुत ही इसको केयरफुल होकर यूज करिएगा। इसी तरीके से टाइम टेकन फॉर वन रिवॉल्यूशन कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसे कितना डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, 2 पाई के इक्वल, यानी कि 360 डिग्री के इक्वल। और अगर हमारे पास कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी हमें पता है ओमेगा है, तो हम अगर हम उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ओमेगा से डिवाइड करेंगे तो एक रिवॉल्यूशन में जो हमें टाइम लगेगा उसकी वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं कि अगर जो पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, अगर वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो उस टाइम पे हम कैसे जो वैल्यूज हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और साथ ही साथ एंगुलर वेलोसिटीज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको याद होगा हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी लीनियर मोशन में, तो उन्हीं इक्वेशंस में के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इन इक्वेशंस को भी ठीक है लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास पहली इक्वेशन वहां पे क्या थी, दैट v इक्वल टू u प्लस 18। तो यहाँ पे जो v है, दिस ओमेगा इज, v को हमने ओमेगा से रिप्लेस कर दिया, u को हमने रिप्लेस किया ओमेगा नॉट से, और a को हमने रिप्लेस कर दिया अल्फा से। तो ध्यान रखिएगा, दिस ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t, ओमेगा नॉट इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और अल्फा जो हमारे पास है दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। और जहां जहां पे डिस्प्लेसमेंट है उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज थीटा। तो हमने यहाँ पे देखिए दैट s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, सारी वैल्यूज पुट करिए तो आपको मिलेगा थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट इनटू t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। इन द सिमिलर वे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा टाइम्स ऑफ थीटा। तो ये इक्वेशंस हमें ध्यान रखनी है कब, जब हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो, ठीक है ना, अल्फा की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट गिवन है, तो उस केस में हम इन इक्वेशंस को यूज करके जो अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिए इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं एज इट इज, जैसे हमने लीनियर मोशन में सॉल्व किए थे वैसे ही हमें क्वेश्चंस इस वाले पार्ट में भी मिलते हैं। तो अब हम एक एक करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम उसे सॉल्व करते हैं। देखिए, द रोटेशन ऑफ अ फ्लाईव्हील इज गवर्न्ड बाय द इक्वेशन ओमेगा इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2, वेयर ओमेगा इज दी, रेडियन में है हमारे पास, ये रेडियन ओमेगा जो है इज इन रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी है हमारे पास, एंड t इज इन द सेकेंड, टाइम जो है वो सेकेंड में गिवन है। अब साथ ही साथ बताया है कि आफ्टर 1 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाज 4 रेडियंस, डिटरमाइन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लाईव्हील व्हेन t इक्वल टू 3 सेकेंड।
एंगुलर वेलोसिटी हमें ये जो फाइनल हमें जो वैल्यूज निकालनी है ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। और देखिए यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें ऑलरेडी गिवन है। अभी जो टर्म यहाँ पे यूज हुआ है कि फ्लाई व्हील, तो फ्लाई व्हील आप ध्यान रखिएगा एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट होता है। मैं इसमें बहुत लंबे डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ, अभी आप आगे सेमेस्टर में जाएंगे तो फ्लाई व्हील के बारे में काफी कुछ डिस्कशन आपको करने को मिलेगा, जो आपका काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन करके एक सब्जेक्ट मिलेगा आपको थर्ड ईयर में, वहां आप इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी यहाँ पे ध्यान रखिए दिस इज सर्कुलर वन ऑब्जेक्ट जो हमारा रोटेशनल होता है, यानी कि अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। तो यहीं पे हम बात करते हैं जैसे हमें एंगुलर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है डी थीटा अपॉन dt, तो यहाँ से हमें डी थीटा क्या लिख सकते हैं, दैट ओमेगा इनटू dt। तो हमारे पास क्या हो जाएगा डी थीटा, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट करिए और इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करिए, वहां से हम क्या कर सकते हैं जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और ये हमारे पास एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम एक कांस्टेंट जो है उसको यूज करते हैं, उसको हमने बोला c1। और इस c1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आपने क्वेश्चन ध्यान से अगर पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि आपको एक जगह गिवन है दैट आफ्टर 1 सेकंड यानी कि t इक्वल टू 1 पे आफ्टर द स्टार्ट क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 4 रेडियंस गिवन है। इसका मतलब एट t इक्वल टू 1 सेकंड थीटा इक्वल टू 4 रेडियंस। तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में थीटा की वैल्यू को 4 पुट करेंगे और t की वैल्यू को 1 पुट करके यहां से हम इस कांस्टेंट c1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं व्हिच इज इक्वल टू 2। आप इसे सॉल्व करिएगा, आसानी से निकाल सकते हैं इसको। अब हम इस c1 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा और इस इक्वेशन को हमने बोल दिया दैट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया इक्वेशन नंबर 1 जो है। अब हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो ओमेगा हमें पता है, वहां से हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो जाहिर सी बात है अल्फा हमें मालूम है कितना होता है एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाई डी टी। तो हमने ओमेगा को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिफरेंशिएट किया, तो वहां से हमें अल्फा इक्वल टू 6t माइनस 2 के फॉर्म में मिल जाएगा और इसको हमने क्या बोलते हैं दैट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। ध्यान रखिएगा अगेन इस केस में भी जैसे हमें थीटा गिवन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और साथ ही साथ एक्सेलरेशन, जब भी कभी हम राइट साइड में ऐसे मूव करेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे। और अगर हमें राइट टू लेफ्ट जाना है यहाँ पे तो हमेशा हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इंटीग्रेशन के टाइम पे आप जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज करेंगे, ठीक है, वो कांस्टेंट की वैल्यूज के लिए आपको कुछ ना कुछ जरूर क्वेश्चन में मेंशन होगा जहां से आप उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमसे पूछा है फाइनली कि एट t इक्वल टू 3 सेकंड्स पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यूज क्या होंगी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इक्वेशन 2 को यूज कर लेते हैं और वहां पे हमने क्या किया, t की वैल्यू को 3 लिखा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू 26 रेडियंस हमें मिलेगी। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके आप एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू 23 रेडियन पर सेकंड। और एंगुलर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू मिलेगी आपको, ये इक्वेशन नंबर 3 जो हमारे पास है, यहाँ पे t की वैल्यू को 3 पुट करिए और सॉल्व करिए तो यहाँ से आपको ये एंगुलर एक्सेलरेशन 16 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक जो क्वेश्चन है ये हमने सॉल्व किया। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको घर से प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ और आप इस क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा सॉल्व करने के लिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अगेन देखिए यहाँ पे जो है हमें एक इक्वेशन गिवन है जो कि हमें क्या दे रखा है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, फाइनली देखिए आपसे पूछ रहा है कि इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फ्लाईव्हील इज 60 रेडियन पर सेकंड एट द एंड ऑफ 4 सेकंड्स, डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 6 सेकंड्स, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस टेक प्लेस इन दीस 6 सेकंड्स। तो हमें क्या करना है, पहले तो एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है और इन 6 सेकंड में कितने उसने रिवॉल्यूशंस किए होंगे उन रिवॉल्यूशंस की वैल्यू निकालनी है। तो जाहिर सी बात है अल्फा हमें गिवन है तो यहाँ से ओमेगा हमें चाहिए, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू के लिए आप ये लाइन देखिए ध्यान से, आप इसको यूज करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट करेंगे तो आपको आसानी से ओमेगा मिल जाएगा। अब ओमेगा के बाद में मैंने आंसर लिख रखे हैं, ध्यान रखिएगा इसको। और साथ ही साथ हमसे पूछा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे। अब देखिए जब हमारे पास ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा तो आप सीधी सी बात है उसकी इनिशियल वहां से क्या निकालिए, एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और एट t इक्वल टू 0 पे थीटा कितना है और एट t इक्वल टू 6 सेकंड पे जाके थीटा कितना है वो दोनों निकाल लीजिए और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना एंगुलर एक्सेलरेशन जो है उस पार्टिकल ने किया है वहां पे। उसके बाद में टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब मुझे मिल गया और हमें पता है कि जब कोई भी पार्टिकल एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो कितने
वो रेडियंस कंप्लीट करता है 2 पाई रेडियंस यानी कि 360 डिग्री। और हमें क्या चाहिए कि इतने डिस्प्लेसमेंट में कितने उसने रिवॉल्यूशंस किए होंगे, तो हमने 1 रिवॉल्यूशन की जो क्वांटिटी होती है इतने रेडियन से डिवाइड कर दिया इसको, तो हमें वहां से पता लग जाएगा कि कितने रिवॉल्यूशन जो है वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने कर रखे हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे दैट 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो इस हिंट को यूटिलाइज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैं वहां से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो इस तरीके से हमने आज रोटेशन मोशन की बात करी है एज एंगुलर मोशन को लेके। तो आगे की क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।